हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए सीटेट 2024 ईवीएस का बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आए हैं जो परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। हर बार इसमें से पूछे ही जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेरी पहले ही आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट मलेरिया के बारे में हम जानेंगे। मलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स हर बार यहाँ से क्वेश्चन बने ही हैं। तो यहाँ देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट मलेरिया के बारे में। मलेरिया के बारे में सबसे पहले ये पूछ देगा कि मलेरिया की खोज किसने की। मलेरिया की खोज किसने की? तो मलेरिया की खोज रोनाल्डो रोश ने की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। मलेरिया की खोज रोनाल्डो रोश ने की। रोनाल्डो रोश ने बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। ये भारतीय मूल के निवासी थे। रोनाल्डो बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। फ्रेंड्स जिसको मलेरिया हो जाता है उसको कपकपी और ठंड लगने लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यहाँ से ये पूछा जाता है, यहाँ से आप लोग इसको जरूर याद करें। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला देखते हैं अल बिरूनी जिस देश के आए थे उस देश का नाम उज्बेकिस्तान था। ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उस देश का नाम उज्बेकिस्तान था। आगे नेक्स्ट, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे जिसका नाम अल बिरूनी था। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम उज्बेकिस्तान था। वही बात जो हमने ऊपर ही बताए थे। नेक्स्ट आगे, अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर पे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों और सरियों के जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं जो लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती हैं। फ्रेंड्स जो यहाँ की सीढ़ियाँ होती हैं उस चढ़ने के लिए अलग होती हैं और उतरने के लिए अलग होती हैं, तो यहाँ पे भीड़ लगने की संभावना नहीं होती है, यहाँ भीड़ लगती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बिरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद है। ये फ्रेंड्स ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा नोट करके। अल बिरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद है। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। ये भी यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। ये 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आँख की रोशनी चली गई। ये अपने पिता के साथ काम करते थे, वहाँ पे खेलते रहते थे, वहाँ पे जाते थे, खेलते थे। वहाँ खेलते इनके पिता जो काम करते थे उनके किसी औजार से इनकी आंखों में चोट लग गई, जिसकी वजह से इनकी रोशनी चली गई। पढ़ाई में इनको बहुत ही रुचि थी, तो यह अपने पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा। लुइस स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। पूछा जाएगा लुइस स्क्रिप्ट कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, वहाँ पे 8 दे देगा, 10 दे देगा, ऐसे। तो यहाँ आप लोग जाने रहेंगे लुइस स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। और एक बात आपको फिर से बताना चाहते हैं कि अब इस वीडियो का PDF आप चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको फ्री PDF मिलेगा।